वर्तमान समय कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग से पहले जब कोई व्यक्ति भगवान की पूजा आराधना करता था तो जिस भी देवी देवता की तपस्या की जाती थी वो साक्षात प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देकर वरदान दिया करते थे। मगर कलयुग में ऐसा नहीं होता है। कलयुग में सभी देवी देवता समय के साथ साथ अपने विग्रह रूप में प्रकट होकर विभिन्न जगहों पर स्थापित हुए हैं और अब वर्तमान समय में देवी देवताओं की मूर्तियां या प्रतिमा स्थापित की जाती है। लेकिन कलयुग अपने चरम सीमा पर है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में धर्म का नाश हो गया है या लोग नास्तिक हो गए हैं, बस आराधना और तपस्या के तरीके बदल गए हैं। अब देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए पहले जितनी कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती है। कलयुग में कुछ देव ऐसे हैं जो खासकर कलयुग के देवता ही कहलाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को तुरंत ही दूर करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से देवी देवता हैं जो कलयुग में तुरंत ही अपने भक्तों की सुनते हैं, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी कलयुग में सबसे अधिक उपास्य देव है। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं होगा जहां हनुमान जी का मंदिर ना हो या हनुमान जी का कोई भक्त ना हो। कहते हैं कि सीता माता के वरदान के कारण वो आज भी धरती पर मौजूद है। हनुमान जी परम शक्तिशाली है, बल, बुद्धि और विद्या तीनों को देने वाले हैं। कलयुग में मात्र हनुमान जी के नाम स्मरण से सब संकट दूर हो जाते हैं और इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी को शिव का अवतार माना जाता है। ये हर तरह से सर्वगुण संपन्न है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा और आराधना का दिन माना जाता है। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल, सिंदूर का लेप और लाल रंग की मिठाई प्रिय है। हनुमान जी को राम का नाम बेहद प्रिय है। तो जब भी हनुमान जी के दर्शन करें पहले उन्हें राम राम जरूर बोले। अब बात करते हैं कलयुग के दूसरे देवता काल भैरव के बारे में। हनुमान जी की तरह ही शिव के अवतार है काल भैरव। नाम बड़ा ही खतरनाक लगता है, मगर बाबा भैरव भी कलयुग में अपने भक्तों की तुरंत सुनने वाले देव है। भैरव बाबा का स्वरूप बड़ा ही अनोखा है। बाबा के 4 हाथ हैं। एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर और बाकी तीनों हाथों में खप्पर, त्रिशूल और डमरू लिए हुए हैं। काल भैरव भगवान शिव के रुद्र अवतार है। इस रुद्र रूप से लोगों को डर भी लगता है, लेकिन बाबा भैरव बहुत ही दयालु और जग का कल्याण करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव की उपासना कलयुग में शीघ्र फल देने वाली होती है। बाबा भैरव के दर्शन मात्र से शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होने लगता है। वैसे काल भैरव की सात्विक, राजसिक और तामसी तीनों विधियों में उपासना की जाती है। बाबा भैरव की पूजा में उड़द और उड़द से बनी चीजें चढ़ाई जाती है। बाबा भैरव को चमेली के फूल विशेष रूप से बहुत ही प्रिय है। काफी समय पहले बाबा भैरव को बकरे की बलि दिए जाने की प्रथा थी, लेकिन अब बलि की प्रथा बंद हो चुकी है। कलयुग में लोग स्वर्णाकर्षण भैरव की भी साधना कर रहे हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव बाबा काल भैरव का सात्विक रूप है। कहते हैं इनकी पूजा साधना करने से धन की प्राप्ति होती है। काल भैरव बाबा के सात्विक रूप को दूध और मेवा अर्पित किया जाता है। इस रूप में मांस, मदिरा नहीं चढ़ाया जाता। काल भैरव को रात्रि के देवता माना जाता है। इसी कारण से काल भैरव बाबा की साधना रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच की जाती है। इनके होने का अनुभव गंध के माध्यम से पता चलता है और बाबा भैरव की सवारी कुत्ता है। बाबा काल भैरव की आराधना में विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। देवी काली, काल भैरव और शनिदेव, ये तीनों ही देव बहुत ही कड़क, क्रोधी और कड़ा दंड देने वाले माने जाते हैं। ये तीनों ही देवी देवता
धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। लेकिन ये तीनों ही देवगण अपने उपासकों और साधकों की मनोकामनाएं भी तुरंत पूरी करते हैं। कहते हैं कि 40 दिनों तक लगातार भैरव का दर्शन करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। इसे चालीसा कहते हैं। चंद्रमास के 28 दिन और 12 राशियां जोड़कर ये 40 बने हैं। अब बात करते हैं कलयुग के तीसरे देवता खाटू श्याम जी के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने कलयुग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम जी से पूजे जाएंगे। इसलिए खाटू श्याम बाबा को कलयुग के अवतारी कहा जाता है। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में जो भी श्याम नाम से तुम्हें पूजेंगे ऐसे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम के उच्चारण से ही कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी भक्त खाटू श्याम के शीश के दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बात करते हैं कलयुग के चौथे देवता शनिदेव के बारे में। शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। शनिदेव का प्रकोप हर युग में रहा है। ग्रहों में शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। शनिदेव सेवा और कर्म के कारक है। माना जाता है शनिदेव न्याय के देवता व दंडाधिकारी है। कलयुग में शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। ये शनिदेव का कार्य है कि वो संसार में सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम देने के लिए ही उन्हें नियुक्त किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या शनिदेव के जन्म का दिन है और इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना कर उनको प्रसन्न किया जाता है। शनिदेव का दिन शनिवार है और शनिवार को इन्हें तिल और तेल चढ़ाने से ये प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को काला रंग बेहद पसंद है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काली चीजों का दान करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।